भविष्य दर्पण के हर एपिसोड में हम आपके जीवन से जुड़ी किसी न किसी समस्या की चर्चा करते हैं और आपको देते हैं उसका आसान और अचूक समाधान, ताकि आपके जीवन में न रहे कोई भी कष्ट, बस वो खुशियाँ ही खुशियाँ। शादी विवाह के समय लड़के और लड़की की कुंडली मिलाई जाती है और इस कुंडली मिलान में गुणों का मिलान भी किया जाता है। कौन सा दोष कुंडली में होने पर दो व्यक्तियों के बीच विवाह का योग नहीं बन पाता? भविष्य दर्पण के आज के एपिसोड में हम आपको यही बताएंगे। इसी विषय पर हम ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले उनसे जानते हैं कि विवाह में वर वधू के गुण मिलान में सबसे पहले किस गुण को देखा जाता है जो कुंडली मिलने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर साहिबा, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कौन सा गुण मिलना इम्पोर्टेंट है? श्रुति, जब हम मैरिटल मैचिंग करते हैं या कुंडली मिलाप करते हैं, उसमें जो गुण का जो कंपोनेंट होता है, यानी कि पॉइंट सिस्टम ऑफ मैचिंग, आम आदमी की भाषा में इसको पॉइंट सिस्टम ऑफ मैचिंग कहते हैं कि जी कितने गुण मिलते हैं। उन गुणों में जो सबसे ज्यादा जिसका महत्व होता है उसको हम नाड़ी कहते हैं। नाड़ी दोष एक ऐसा दोष है जिसको 8 पॉइंट मिले हैं और टोटल पॉइंट्स आपके होते हैं 36, यानी कि 36 में से 8 पॉइंट्स नाड़ी दोष को मिले हैं, यानी कि मोर देन 25% जो है कंपोनेंट है वो नाड़ी दोष के पास है। तो सबसे पहले हमको नाड़ी दोष का देखना होता है कि वर वधू की कुंडली में कहीं नाड़ी दोष तो नहीं है, क्योंकि अगर ये दोष होगा तो फिर कुंडली मिलाप करना बेहद मुश्किल है और एक किस्म से आप मान लीजिए कि एक बहुत लंबा रास्ता आपकी शादीशुदा जिंदगी में कष्ट का सामने नजर आता है। जी, तो बने रहिए भविष्य दर्पण के साथ, क्योंकि आगे हम डॉक्टर साहिबा से जानेंगे कि आखिरकार नाड़ी है क्या। लेकिन फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है भिलाई से। प्रीति जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछें, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 मार्च 1987 है। जी, रात को 9:50। जी, भिलाई, छत्तीसगढ़। जी, सवाल पूछें। जी मैम, मेरे को ये जानना था कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा ना हमेशा झगड़ा ही होता रहता। 3 साल हो गया है हम लोग का, अधिकतर मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता जिसमें झगड़ा नहीं होता। जी, तो हम अभी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार समस्या क्या है और कैसे इसका निदान किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहिबा, प्रीति परेशान है, हस्बैंड से झगड़ा होता है। प्रीति जी, हमसे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है। आपकी कुंडली में आपका एक बहुत प्रबल दोष आ रहा है जिसको हम मांगलिक दोष कहते हैं, और आपका मंगल प्रबल है, उच्च का मंगल है और मकर का मंगल है और सप्तम घर में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है कि आपके हॉरोस्कोप का मिलाप नहीं हुआ है। इसके लिए आपको मंगल की शांति करानी पड़ेगी। हर मंगलवार का व्रत रखना शुरू करें, शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ लाल रंग के वस्त्र या फिर लाल रंग की आप मूंगा आप दान में दे सकती हैं। इससे आपका मंगल थोड़ा शांत होगा। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, थोड़ा आर्गुमेंट्स आप कम करने की कोशिश करें और साथ ही साथ एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी हॉरोस्कोप जरूर दिखाएं, ताकि आप डिटेल में वो उपाय पूछ सकें जो आपकी मैरिटल लाइफ में आपको इतनी प्रॉब्लम्स दे रही हैं। जी, दिल्ली से हमारे साथ ज्योति जी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछें, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/74। जी, हाँ जी, और दिल्ली का मेरा बर्थ है। जी, और जन्म का समय बताइए। सुबह 6 बजे। जी, जी, सवाल पूछिए अपना। ऐसा है, काफी टाइम से ना हमारा कुछ भी काम मेरा हल नहीं हो रहा। हम लोग बहुत परेशान चल रहे हैं। कुछ भी काम करते हैं ना, सब काम उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। इतनी मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट जीरो है। ऐसा क्यों हो रहा है? जी ज्योति जी, अभी जानते हैं। डॉक्टर साहिबा। ज्योति जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हमसे आपका बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली मेरे सामने है। आपके इस समय शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र की महादशा में आपकी सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। साथ ही साथ आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से आपकी जो मीन राशि है उस पे गोचर का एक विशेष प्रकार से कष्ट है इस समय। तो इसके लिए आपको शुक्र की शांति करानी पड़ेगी। शुक्र की शांति के लिए आप शुक्रवार के व्रत रख सकती हैं, माता महालक्ष्मी के व्रत रख सकती हैं। साथ ही साथ जो मीन राशि पे गुरु भारी है तो उस पे आप गुरुवार को आप 1 किलो पीले चने की दाल आप मंदिर में दान देना अवश्य करें, ताकि आपका जो जीवन है वो सुख, समृद्धि और संपन्नता से पूर्ण हो। जी, डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई बार देखा गया है, जैसे कि अभी सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, आपने नाड़ी दोष के बारे में बताया। नाड़ी दोष क्या है, सबसे पहले आप हमें ये बताएं। आम दर्शकों की भाषा में अगर मैं नाड़ी दोष को समझाना चाहूँ तो मैं ये कहूंगी कि 27 जन्म नक्षत्र होते हैं, यानी कि जन्म नक्षत्र वो चीज होती है जिसमें
आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में चंद्रमा बैठा है उसको जन्म नक्षत्र कहते हैं और नक्षत्र 27 होते हैं। अब इन 27 नक्षत्रों को 3 भागों में हमने डिवाइड कर दिया है, यानी कि हमने 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया है और इन 3 पार्ट्स को 3 नाड़ियां कहते हैं और इन 3 नाड़ियों के नाम है आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी। यानी कि नाड़ी दोष एक ऐसा दोष होता है जिसमें हमें ये देखना होता है कि वर वधु की नाड़ी एक समान ना हो, यानी कि उनका जन्म नक्षत्र एक समान ना हो, साधारण भाषा में अगर हम समझाएं। जी आइए अब डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से जानते हैं कि अगर कुंडली मिलान के समय नाड़ी दोष की अनदेखी करके विवाह किया जाता है तो वर वधु के आने वाली जिंदगी में इसके क्या प्रभाव देखे जा सकते हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी यही जानना चाहेंगे कि अगर बाई चांस किसी ने अनदेखी कर दी और विवाह कर दिया तो क्या प्रभाव होगा उसका। देखिए, नाड़ी दोष एक बहुत प्रबल दोष माना जाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा है, अष्टकूट तत्वों में नाड़ी दोष को 8 पॉइंट मिले हैं और 8 पॉइंट जो है इट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 25% ऑफ योर कैलकुलेशन। तो नाड़ी दोष में अगर आपकी अंत नाड़ी दोष हो तो फिर वर या वधु की मृत्यु हो सकती है। अगर मध्य नाड़ी दोष हो तो इसमें संतान की प्रॉब्लम आती है और जीवन में स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। अगर आदि नाड़ी की दिक्कत हो तो फिर उसमें आपका जो निज दाम्पत्य सुख है, यानी पति पत्नी के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है, जो हैप्पीनेस है, वो आपसे छिन जाती है। तो मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी कि कुंडली मिलाप जो है बहुत ही एक विशेष प्रकार का साइंटिफिक एक हमारे पास मेथड है जिससे हम आपके जीवन में, आपके मैरिटल लाइफ में खुशहाली कर सकते हैं। तो आप कुंडली मिलाप में ये अवश्य देखिएगा कि कहीं आपकी कुंडली में, वर वधु की कुंडली में नाड़ी दोष तो नहीं है। जी, लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन कुंडली के मिलान में अगर नाड़ी दोष हो तो वो कौन से उपाय हैं जिसे अपनाकर उनका विवाह हो सकता है और उनका वैवाहिक जीवन सुखी बन सकता है, ये जानेंगे डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई है अंधेरी से। अंजू जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछे, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जन्म तारीख तो नहीं याद है, लेकिन मेरे को इतना ही याद है कि हमारा मतलब लगभग 30 साल का उम्र है हमारा। जी, समस्या बता दीजिए अपनी। समस्या यही है कि मतलब हमारा बहुत टेंशन में, बहुत तकलीफ है हमें शरीर से भी हम बहुत तकलीफ रहता है और बहुत मानसिक तनाव, टेंशन है हमें। और हमारा खुद का घर मतलब मुंबई में होगा कि नहीं, और गांव में घर बना है, आधा अधूरा पड़ा हुआ है। प्लीज एक कृपा करके विनती है कि आप बताइए मुझे कि मैं क्या करूं कि मेरा सब कुछ मतलब तकलीफ दूर हो जाए। और मेरा एक लड़का है। जी अंजू जी, मेरा एक लड़का है, 21 जनवरी सन 2000 का पैदाइश है, दिन शुक्रवार और समय है दोपहर का 1 बजे। उसके बारे में भविष्य कैसा होगा, किस लाइन में उसको हम डाले तो अपने बेटे के जन्म की तारीख एक बार पुनः दोहराएं। 21 जनवरी 2000 सन 2000। जन्म का समय बताइए। दिन शुक्रवार, समय दोपहर का 1 बजे। दोपहर के 1 बजे। और ये बताइए स्थान बताइए जन्म का। जन्म स्थान इलाहाबाद जिला है मैडम। जी जी, प्रश्न पूछिए। प्रश्न यही है कि लड़के के बारे में उसको किस लाइन में डाले, पढ़ने में कमजोर है, और किस लाइन में डाले तो अपने भविष्य में आगे जाएगा, उससे कामयाब होगा। और हमारे बारे में भी बताइए, हम शरीर से बहुत दुखी रहते हैं और हमारा घर बहुत आधा अधूरा पड़ा। जी जी जी, अंजू जी परेशान मत होइए, सब बताते हैं आपको। तो अंजू जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपके लड़के की कुंडली मेरे सामने है और आपके लड़के की कुंडली में दशम घर में सूर्य बैठा है, यानी कि आप उसको इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए आप उसको तैयारी कराएं। अगर आपका बेटा इस समय पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन आप ये बात मेरी कही हुई याद रखिएगा कि आज से 4 साल बाद उसकी पढ़ाई की विद्या में गति आएगी और वो अवश्य ही एक गवर्नमेंट जॉब उसकी लगेगी। साथ ही साथ आप सूर्य की उसकी शांति कराएं और उसके लिए आप सूर्य को जल दें हर रविवार को और गायत्री मंत्र का पाठ करें। जहाँ तक कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और आपको जीवन में इतने दुख मिल रहे हैं, तो उसके लिए मैं कहूंगी, मैं सबसे यही कहती हूँ, अगर जीवन में बहुत दुख मिल रहे हैं तो हर सोमवार को भगवान शंकर और माँ पार्वती की आराधना करें, शिवलिंग पे कच्ची लस्सी और गंगा जल चढ़ाएं। साथ ही साथ आप ओम नमो शिवाय का जाप करें, तो आप धीरे धीरे देखना शुरू करेंगे कि आपके जीवन में कैसी खुशहाली और संपन्नता आती है। आपको मेरा बहुत आशीर्वाद। जी
दिल्ली से हमारे साथ प्रेमचंद जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछिए, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। मैम मेरा जन्म क्या नाम 1983 का है। 15 पूरा बताएं। 15 जून 1983। जी जी मैं ये जन्म का जानना समय और चाहता स्थान बताइए। हूँ जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ, पालम में। जन्म का समय बताइए, जन्म का स्थान बताइए। मैम जन्म का स्थान तो राजस्थान का है, यहाँ का नहीं है। जी जन्म का समय बताइए। जन्म का समय मैम याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, प्रेमचंद जी अपना प्रश्न पूछिए। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी शादी को तो क्या नाम 10 साल हो गए हैं और मेरे पास एक्चुअली अभी संतान नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि संतान का कब तक बन पाएगा मेरा। तो आपको जन्म का समय नहीं पता, आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि वो आपको क्या बता सकती हैं। अब ये तो जानते नहीं है जन्म का समय। प्रेमचंद जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हमसे आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपकी संतान इस समय नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष अवश्य है। आप पितृदोष की शांति कराएं। पितृदोष की शांति के लिए एक आप नारियल हर शनिवार को बहते पानी में जरूर बहाएं। साथ ही साथ आप रविवार को सूर्य का जल अवश्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें। इसको करने से साथ ही साथ मैं कहूंगी कि जो हर रविवार के दिन एक काली गाय है, उसको आप 5 पेड़े बना के आप उसको खिलाएं तो आपका पितृदोष समाप्त होगा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाके आप पितृदोष की शांति भी करा सकते हैं। इससे आपके घर में संतान अवश्य होगी और कहीं ना कहीं परमात्मा आपकी आवाज को जरूर सुनेगा। जी, अगर लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन कुंडली के मिलान में अगर नाड़ी दोष हो, तो वो कौन से उपाय हैं जिसे अपनाकर उनका विवाह हो सकता है और उनका वैवाहिक जीवन सुखी बन सकता है? आइए जानते हैं डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से। तो डॉक्टर दीपिका शर्मा जी यही जानना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में शादी करना चाहते हैं, नाड़ी दोष निकला आया है, कौन से उपाय करें? देखिए श्रुति, ऐसा है कि ये जो उपाय हैं ये आदि नाड़ी के लिए हैं और मध्य नाड़ी के लिए हैं, लेकिन अंत नाड़ी अगर हो, अंत नाड़ी दोष हो, तो उसमें फिर हम कुंडली मिलाप को मना ही कर देते हैं। आदि नाड़ी और मध्य नाड़ी के लिए आप 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप जो है विवाह से पहले कराना अत्यंत आवश्यक है, दोनों वर के लिए और वधू के लिए। साथ ही साथ में हर सोमवार को भगवान शंकर के मंदिर में जाना है, ब्राह्मणों को भोज कराना है। साथ ही साथ उनकी जब भी हर साल मैरिज एनिवर्सरी आती है तो एक मंदिर में जाके एक छोटा सा विवाह अवश्य कराना है। ये हर साल कराना पड़ेगा ताकि नाड़ी दोष का समाधान कुछ मिल सके। अगर नाड़ी दोष में अंत नाड़ी दोष है तो फिर उसका समाधान नहीं होता, क्योंकि उसमें मृत्यु सुनिश्चित कही गई है वेदों और शास्त्रों में। और ऐसे केसेस में अगर लव मैरिज हो और अंत नाड़ी एक साथ हो तो फिर ता उम्र आपको परमात्मा की आराधना करनी पड़ेगी और उनसे निरंतर प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे परमात्मा, आप मेरे हस्बैंड या वाइफ की जीवन की उसकी आयु की आप रक्षा करें। जी डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे किसी के पास कुंडली है तो वो तो भाप सकते हैं कि नाड़ी दोष है या नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो उन्हें कैसे पता चलेगा? देखिए श्रुति, ऐसा है कि नाड़ी दोष तो एक बहुत ही टेक्निकल चीज है, एक बहुत ही साइंटिफिक चीज है और आम आदमी को ये कभी नहीं पता चल सकता कि उसकी कुंडली पे नाड़ी दोष है या नहीं। ये तो उसको एक विशेष ज्योतिष आचार्य के पास ही जाना पड़ेगा। जैसे एक मरीज को अपने कैंसर के बारे में नहीं पता चल सकता या अपनी कोई खास बीमारी के बारे में उसे नहीं पता चल सकता और वो सेल्फ ट्रीटमेंट लेता रहता है और उसके बाद उसकी बीमारी बहुत हद तक बढ़ जाती है। सिमिलरली मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि कुंडली मिलाप यानी कि मैरिटल मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू टेक सच अ इम्पोर्टेंट स्टेप इन योर लाइफ। और मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि ये गलती ना करें। अपनी कुंडली आप एक सुयोग्य ज्योतिष आचार्य से अवश्य मिलाएं ताकि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुख और संपन्नता से पूर्ण हो और सुख और संपन्नता के साथ उसमें इतना प्रेम हो कि आपको अपने जीवन का आधार मिल जाए। जी, इसलिए भविष्य दर्पण में बताए जा रहे उपायों को गौर से सुनिए और इन उपायों को अपनी जिंदगी में अपनाकर खुशहाल जिंदगी पाइए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर दीपिका शर्मा जी से जानते हैं कुछ खास बातें। कुंडली में नाड़ी दोष के बारे में तो हमने जाना, आइए जानते हैं इसके अलावा और कौन सा बड़ा दोष होता है जिसको अनदेखा करना भारी मुसीबत को दावत दे सकता है। तो डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, एक बहुत बड़ा दोष है नाड़ी दोष, आपने हमें बताया, इसके अलावा और कौन सा दोष बहुत बड़ा दोष माना जाता है? श्रुति, नाड़ी दोष के बाद जो हम देखते हैं जो सबसे बड़ा दोष होता है उसको हम भकूट दोष कहते हैं।
भकूर दोष जो होता है वो आपकी चंद्र राशि से होता है, यानी कि आपकी जन्म राशि से होता है। जन्म राशि वो होता है जहाँ पे आपका चंद्रमा आपके हॉरोस्कोप में विराजमान है, उसको आपकी राशि कहते हैं, जन्म राशि कहते हैं। भकूर दोष उस परिस्थिति में उठता है जहाँ पे चंद्रमा की पोजीशन, चंद्रमा जिस जोडियक में है वो लड़का और लड़की के जोडियक आपस में एक न्यूमेरिकल रिलेशनशिप में होते हैं। वो न्यूमेरिकल रिलेशनशिप होती है 2, 12, 6, 8 और 5 और 9, यानी कि अगर वर की जो जोडियक है वो सेकंड पोजीशन में है और मून का जोडियक उससे 12th में है, तो फिर 2, 12 का दोष लगता है। यानी कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ कि अगर वर की राशि मेष है, एरीज है, और जो वधु है उसकी राशि मीन है यानी कि पाइसेस है, तो मेष और पाइसेस का आपस में रिश्ता 2, 12 का है, क्योंकि पाइसेस के बाद मेष आता है और मेष से पहले पाइसेस आता है। तो 2, 12 के रिश्ते में शादी में बहुत तकलीफें आती हैं। सिमिलरली षष्ठ अष्टक दोष, इसको हम कहते हैं कि अगर आपकी दोनों की राशियां आपस में 6 और 8 का रिश्ता रखती हों तो इसको षष्ठ अष्टक दोष कहते हैं। साथ ही साथ नवम पंचम दोष, यानी कि आपकी राशि, वर वधु की राशि एक दूसरे से 5 और 9 पे हो तो इसको नव पंचम दोष कहते हैं। तो ये जो 3 दोष हैं, 2, 12 का दोष, 6, 8 का दोष और 9 और 5 का दोष, इसको हम बटूक दोष कहते हैं और इस दोष को देखना अत्यंत आवश्यक होता है कुंडली मिलाप के समय। जी, लखनऊ से कौशलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछें, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। स्थान है लखनऊ, जन्म तिथि है 10/12/79, दिन मंगलवार। जी, जन्म का समय बताइए। समय 4:30 बजे। जी, शाम के। जी जी, सवाल पूछिए। अरे हमारा काम नहीं हो रहा तो जी ये बताइए कब तक क्या होगा आगे हमारी सर्विस का। जी, आइए जानते हैं कि क्या कुछ लिखा है आपके भाग्य में। और जहाँ तक बात है आगे आने वाले भविष्य की, तो देखते हैं कि क्या कह रही है आपकी कुंडली। कौशल प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हमसे आपका बहुत धन्यवाद। आपकी जन्म कुंडली मेरे सामने है और आपके कर्म क्षेत्र में राहु, मंगल और शनि का प्रकोप है इस समय। तो आप राहु और मंगल और शनि की आप शांति अवश्य कराएं। जब भी एक प्रोफेशनल घर को 4 या 4 से अधिक ग्रह देखते हैं तो उस घर का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसके लिए आपको इन ग्रहों की शांति करनी पड़ेगी। राहु की शांति के लिए आपको राहु का बीज मंत्र आप पढ़ें, साथ ही साथ आप 5 नारियल हर शनिवार को बहते पानी में बहाएं। मंगलवार के आप व्रत रखना शुरू करें, शनिवार को शनि मंदिर में जाएं, परमात्मा से विशेष आराधना करें, क्योंकि आपका जो हाउस ऑफ प्रोफेशन है वो बैडली एफ्लिक्टेड है। इसके लिए आपको विशेष पूजाएं करानी पड़ेगी और विशेष ग्रह शांतियां करानी पड़ेगी, तभी ही आपको जीवन में सक्सेस मिल सकता है। जी, डॉक्टर दिग्विजय शर्मा जी, जैसे कि आपने हमें भ्रकुट दोष के बारे में बताया, अगर किसी की कुंडली में ये होता है तो उसको दूर करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं ताकि वैवाहिक जीवन सुखी हो? देखिए श्रुति, सबसे पहले तो भकूट दोष अगर हो और लव मैरिज हो और शादी जो है वो कैंसिल नहीं हो सकती, तो फिर जैसे कि मैंने कहा है कि 1.25 लाख का महामृत्युंजय का पाठ कराना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ वर और वधु को चाहिए कि हर सोमवार को वो भगवान शंकर के व्रत रखें। साथ ही साथ शिवलिंग जाके हर सोमवार को कच्ची लस्सी और गंगा जल शिवलिंग पे चढ़ाएं। साथ ही साथ में भकूट दोष में ये बात बहुत जरूरी वर वधु को देखनी है कि उनकी मेंटल और साइकोलॉजिकल मैचिंग नहीं हो रही, क्योंकि चंद्रमा का आपस में 2-12 का रिश्ता है या षष्ठ अष्टक रिश्ता है। ये चंद्रमा के रिश्ते जो होते हैं आपको एक मेंटल फ्रीक्वेंसी पे कभी भी आने नहीं देते। आपका जो वैचारिक मतभेद है जीवन में, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको अपने स्पाउस के साथ आपको एक सदा जीवन में वैचारिक मतभेद रहेगा। तो फिर अपनी शादी को चलाने के लिए अगर आप जिस इंसान से इतना प्रेम करते हैं तो फिर आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा, आप दोनों में से एक को या दोनों को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि जितने भी विचार हैं या जितने भी फैसले हैं आप इकट्ठे मिलकर करें और एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाएं और सहमत होकर चलें। ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलेंगे तो फिर कुंडली के जो दोष होते हैं वो पूर्ण तरीके से तो नहीं मिटते, लेकिन बहुत हद तक वो आपके जीवन को, आपकी मैरिटल लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं। जी, मथुरा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है। अनीता जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना प्रश्न पूछिए, लेकिन उससे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। हाँ, हेलो जी।
मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना है। उनका नाम बताइए, जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। अनंत चतुर्वेदी। 13/2/98। जी। 13 फरवरी 1998। जी जी। 5:42 शाम का समय। एक बार पुनः दोहराए समय। 5:42। जी जी। जन्म का स्थान बताइए। मथुरा। प्रश्न पूछिए। वैसे यही पूछना है कि उसका भाग्य कैसा है, क्या करेगा, विद्या में थोड़ा कमजोर सा है, आगे पढ़ेगा या कोई तरक्की वरक्की होगी नहीं होगी, क्या? जी अनीता जी, अभी जानते हैं कि क्या कुछ लिखा है आपके बेटे के भाग्य में। तो डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, अनीता जी के लिए क्या खास है? अनीता जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए हमसे आपका बहुत धन्यवाद। आपके बच्चे की जन्म कुंडली मेरे पास में है और इसमें मेरे को थोड़ा सा कष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि जो उसका अष्टम स्थान है, अष्टम स्थान में उसके 6 ग्रह बैठे हुए हैं। जब भी 6 ग्रह अष्टम स्थान में आते हैं, अष्टम स्थान जीवन में कठिनाइयों का घर होता है, प्रभाव का स्थान मानते हैं, इसको दुस्थान मानते हैं। और आपके बच्चे की कुंडली में उसके अष्टम स्थान में 6 ग्रह आ गए हैं, तो इसलिए आपको एक विशेष प्रकार से अपने बच्चे की पूजा करानी पड़ेगी। उसको 1.25 लाख का महामृत्युंजय का आप अपने बच्चे का पाठ कराएं। साथ ही साथ में आप हर सोमवार को आप व्रत रखें कि आपका बच्चा जो है जीवन में आगे बढ़े। आपको अपने बच्चे की कुंडली एक अच्छे ज्योतिषाचार्य को अवश्य दिखानी है, क्योंकि अगर अभी से आप उपाय करने शुरू करेंगे तो इसके जो प्रोडक्टिव ईयर्स आ रहे हैं उसके सामने उसको कोई विपदा ना हो, कोई ऑब्स्टेकल ना हो। यहाँ पे आपके बच्चे की कुंडली में राजयोग भी बनते हैं और विपरीत राजयोग भी बनते हैं, जो कि आपके बच्चे के राजयोग को काटने की क्षमता रखते हैं। तो आप इसका डायग्नोसिस ठीक से कराएं और आपको परमात्मा का विशेष रूप से आशीर्वाद अवश्य मिलेगा।